हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी हिस्ट्री के चैप्टर 2 के पार्ट 4 में। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का हमारा नाम है टाउन्स एंड ट्रेड न्यू सिटीज़। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, हमारी बहुत सारी अर्बन सिटीज़ एमर्ज हुई थी हमारी सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के अंदर फ्रॉम 6th century BC से लेके एंड उनमें से काफ़ी सिटीज तो हमारी महाजनपदास थी। देखिए, महाजनपदास के बारे में हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में समझा हुआ है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है महाजनपदास को लेके तो आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को प्लीज़ देखिए, उससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। देखिए, जो हमारे मेजर टाउन से वो लोकेट होते थे हमारे अलोंग अलोंग रूट्स, वो एक दूसरे से बहुत फासले में हमारे लोकेट होते थे हमारे, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड एंड कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होता था। एंड कुछ कुछ सिटीज़ लाइक पाटलिपुत्र वो लोकेट होती थी हमारी रिवराइन रूट्स के ऊपर, कि रिवर्स के बीच का फासला, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके में होता था। एंड जो उज्जैनी थी, जो हमारा एक जगह महाजनपदास है, वो अलोंग कंस्ट्रक्ट हुआ था, लोकेट हुआ था हमारा लैंड रूट्स के फासले में। एंड अदर्स लाइक पुहार वर नियर द कोस्ट, जो हमारा पुहार था, जो हमारा महाजनपदास था, वो हमारा कोस्ट के पास बनाया गया था, जहाँ से हमारा सी रूट बिगिन होता है। एंड काफ़ी सिटीज़ लाइक मथुरा वर मेन सेंटर्स ऑफ कॉमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ये मथुरा हमारा एक बेसिक सेंटर था हमारा कॉमर्शियल का, कल्चरल का एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का। तो ये था हमारा टाउन्स एंड ट्रेड न्यू सिटीज़ का। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक से मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक का हमारा नाम है अर्बन पॉपुलेशन। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, जो किंग एंड रूलिंग एलाइट्स होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, जो रूल करते थे, जो शासक करते थे, और जो किंग था वो बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर रहते थे, जहाँ पर प्रोटेक्शन होती थी, जहाँ पर सेफ्टी होती थी। एंड जैसे कि हमारा फाइन पोट्री पाउल्स डिशेस पॉलिश वोर प्रोबेबली यूज बाय रिच पीपल। देखिए, जो हमारे बड़े बड़े बर्तन होते थे, जो हमारी बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी, वो हमारे रिच पीपल के द्वारा यूज़ होती थी। एंड जैसे कि हमारे बर्तन, ऑर्नामेंट्स, हथियार, वेपन्स, वेसल्स एंड मेड ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्राउन्स, आइवरी, ग्लास एंड टेराकोटा। ये जो भाई बड़ी बड़ी चीज़ थी, जो हमारी महंगी महंगी चीज़ थी, ये हमारा बेसिकली हमारा रिच पीपल्स के द्वारा ये हमारी यूज़ होती थी। एंड इसको बेसिकली हमारे रिच पीपल हमारे यूज़ करते थे। तो चलिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। एंड जो पीपल हमारे टाउन्स में रहते थे, वो बेसिकली हमारे वॉशिंग फोक होते थे, कपड़े धोने वाले, वीवर्स होते थे, साफ सफाई करने वाले, स्क्रीपर्स होते थे, कारपेंटर्स होते थे, पोर्टर्स होते थे, गोल्ड स्मिथ होते थे, ब्लैक स्मिथ होते थे, रिलीजियस टीचर होते थे एंड मर्चेंट्स होते थे। एंड जो हमारी इंस्क्रिप्शन होती थी, वो हमारी उसमें हमारा मेंशन किया गया हमारा गिल्ड्स को लेकर। गिल्ड्स हमारी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स की। एंड जो ये गिल्ड्स होती है हमारी, इनको हमारा रॉ मटेरियल्स मिलता है एंड ये रेगुलेट करती है प्रोडक्शन को एंड मार्केट करती है फिनिश प्रोडक्ट को। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक तक मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का हमारा नाम है ट्रेड इंटर सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, फ्रॉम द 6th century BC, 6th century BC से लेकर लैंड और रिवर रूट्स हमारे एक्सटेंडेड हो गए थे, हमारे वेरियस डायरेक्शन के अंदर काफ़ी वो हमारे एक्सटेंड हो गए थे, और वो कनेक्ट करते थे काफ़ी अरेबियन सी को टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया एंड थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। देखिए, ये हमारा लिंक है कि हमारे लैंड एंड रिवर रूट्स कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं हमारे। तो आइए सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि जो हमारे रूलर्स होते थे, वो हमारे ट्राई करते थे कि वो कंट्रोल कर सके रूट्स पे, कि जो यात्रा जाती है हमारे लैंड और रिवर रूट्स से, उसको वो कंट्रोल कर सके। पॉसिबिलिटी बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस, उनको प्रोटेक्शन देके उनसे टैक्स कलेक्ट करे, जिसकी वजह से उनको टैक्स मिले हमारे रूलर्स को। एंड थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारा रूट्स यूज़ किए जाते थे, वो बेसिकली पैडलर्स, पैडलर्स वो होते हैं जो हमारे पैदल चलते हैं,
एंड वो जो पैरों से चलते हैं, एंड जो मर्चेंट्स होते हैं हु ट्रेवल विथ कारावान्स। देखिए कारावान एक तरीके का व्हीकल होता है, एंड जो हमारे मर्चेंट्स होते थे वो हमारे एक तरीके के व्हीकल पे चलते थे, उन बुलक कार्स। जो हमारी गाय की, जो हमारी बैल की जो यात्रा होती है, जो बैल के ऊपर जो सामान रख के जाते हैं, तो हमारे मर्चेंट्स इस तरीके से हमारी वन प्लेस टू अनदर मूव करते थे। एंड जो हमारी मूव करते थे उनसे रूलर्स उनसे टैक्स कलेक्ट करता था उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो चलिए दोस्तों फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सो फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारे सी रूट्स होते थे जो बहुत रिस्की होते थे, लेकिन वो हमारे हाईली प्रॉफिटेबल होते थे। एंड जो हमारे सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते थे बिलोंग्स फ्रॉम साउथ इंडिया जो होते थे वो हमारे इनॉर्मस रिच होते थे, एंड कहीं के बार तो वो राजा से भी अमीर होते थे। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो वाइड रेंज ऑफ गुड्स थे जो हमारे कैरी करते थे वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि हमारा सोल्ट, ग्रेन, क्लोथ, मेटल्स, ओर्स, फिनिश प्रोडक्ट, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एक्सेट्रा। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते थे हमारे, वो हमारे सी रूट्स और लैंड रूट्स के द्वारा हमारे ट्रांसपोर्ट हो जा करते थे, हमारी ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे होती थी। तो ये था हमारा टॉपिक, हमारा ट्रेड्स इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक में मूव करते हैं। सो आइए हमारे नए टॉपिक, हमारा नाम है क्वाइंस एंड किंग्स। तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए जो हमारा क्वाइंस एंड किंग्स जो हमारा था, जब हमारे कॉइन्स हमारे इंट्रोड्यूस हुए तो इसने हमारी एक्सचेंज प्रोसेस को बहुत ही आसान बना दिया। एंड जो हमारे पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, जो आप ग्रे कलर के आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, जहाँ पे येलो रंग का निशान भी है, जो सेकंड नंबर पे है, वो बेसिकली हमारे सिल्वर एंड कॉपर के बने होते थे। एंड वो 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड से बने हैं। एंड वो अमंग्स टू बी अर्लिएस्ट टू बी माइंटेड एंड यूज बाई द डायनेस्टीज इंक्लूडिंग द मौर्यस। ये हमारे सबसे पहले हमारे कॉइन्स बने हैं, एंड ये हमारे सबसे ज़्यादा यूज हुए बड़े हमारे मौर्यन से। जो हमारा फर्स्ट कॉइन था, टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ द रूलर्स वर इशूज बाय द इंडो ग्रीक्स, जिसकी फ़ोटो आपकी फर्स्ट दिख रही होगी, फर्स्ट फोटो आपको दिख रही होगी, जिसमें हमारे ऊपर हमारे नाम लिखे हैं, एंड बीच में हमारे किंग्स की हमारी फ़ोटो बनी पड़ी है हमारी। जो हमारा फर्स्ट गोल्ड कॉइन था वो हमारा इशू हुआ था हमारा 1st सेंचुरी में बाय कुशानस के द्वारा। एंड जो ये कॉइन थे वो सिमिलर थे हमारे वेट्स में बाय एस इंक्लूडिंग टू द रोमन एम्परर्स, ऐसे पार्थियन रूलर्स ऑफ ईरान। ये हमारे कुछ सिमिलर कॉइन्स बनाए जा गए थे हमारे। एंड जो हमारे कॉइन्स थे वर ऑल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कॉल्ड द योध्या कॉइन्स। देखिए योध्या कॉइन्स की फोटो आपको फर्स्ट फोटो आपको दिख रही होगी इस पर, जिसके नीचे नाम लिखा हुआ है योध्या, उसके नीचे। एंड जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स इशू किए बाय द योद्धास। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक तक मूव करते हैं। उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि गोल्ड कॉइन की फ़ोटो जो हमारे कुशानस के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो हमने अभी पढ़ा हमने, उसकी फ़ोटो होती कैसी थी। तो आइए देखते हैं। सो ये है हमारी गोल्ड कॉइन की फ़ोटो। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। एंड जो इनमें से हमारे आउटस्टैंडिंग गोल्ड कॉइन हमारे इशू किए गए हमारे गुप्ता रूलर्स के द्वारा। द अर्लिएस्ट कॉइन इशूड बाय द गुप्ता वॉज वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर देयर प्योरिटी। उसमें गोल्ड की इतनी अच्छी मात्रा में था, तो इसलिए गुप्ता कॉइन्स को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। एंड जो दिस कॉइन्स आर इजियर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड फ्रॉम विच किंग्स ऑल्सो बेनिफिट। ये जो ऐसे कॉइन्स होते थे ये लॉन्ग डिस्टेंस के एक तरीके में एक्सचेंज में काम आते थे। इसकी वजह से हमारे किंग्स को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता था, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उसको। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। हाउवर ब्राह्मी एंड कैरोस्टी इंस्क्रिप्शन डेसिफर्ड। देखिए डेसिफर्ड का मतलब होता है गुप्त लेख को पढ़ना। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए जो हमारा जेम्स प्रिंसेप था, तो जो ऑफिसर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसने पढ़ा, सीक्रेट रीडिंग करी, डेसिफर मतलब सीक्रेट रीडिंग करी, जो पहले किसी ने नहीं गई थी, ऑफ ब्राह्मी एंड कैरोस्टी। जो हमारी स्क्रिप्ट थी, टू स्क्रिप्ट यूज इन अर्ली इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। जैसे कि आपने पहले वाले टॉपिक में देखा था कि हमारे कॉइन्स के अंदर जो नाम लिखा होता था वो हमारे ब्राह्मी एंड कैरोस्टी स्क्रिप्ट में लिखा होता था। एंड
दिस gave a new direction to the investigation into early political history. जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा, इसको समझा, तो उसने इंडियंस को समझाया कि इसका मतलब ये होता है। उसने एक नई हमारी जगह दी हमारी अर्ली पॉलिटिकल हिस्ट्री को। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी जो हमारे यूरोपियन स्कॉलर से हेल्प बाय इंडियन पंडित्स, उन्होंने इंडियन पंडित्स की हेल्प मांगी फॉर वर्क इन कंटेम्प्रेरी बंगाली एंड देवनागरी मैन्यूस्क्रिप्ट, कंपेयरिंग द लेटर्स विथ ओल्डर सैम्पल्स। उनके शब्दों को उनके ओल्डर सैम्पल से मिलाकर देखा कि इनका मतलब बनता क्या है। जो हमारे यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने करा ये। एंड जो जेम्स प्रिंसेप था वो एबल टू रीड हो गए, वो पढ़ने के लायक हो गया था वो अपने अशोकन ब्राह्मी इन 1838 के अंदर। एंड जो हमारी करोष्टी थी, जो हमारी स्क्रिप्ट थी, यूज इन इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया बाय इंडो क्रिक्स किंग्स, ये हमारी एक स्क्रिप्ट थी जो हमारी इंस्क्रिप्शन में हमारी यूज़ होती थी। जो हमने पहली वाली वीडियो में जो हमने पहली वाले टॉपिक में समझा था, उसको हमने इसमें समझा। तो चलिए अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट की मूव करते हैं। एंड जो हमारे इंडो क्रिक्स क्वाइंस थे वो हमारे उसमें नेम्स पाए गए हमको रिटन इन ग्रीक एंड करोष्टी स्क्रिप्ट में। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो हमारे यूरोपियन स्कॉलर्स थे हु कुड रीड द ग्रीक स्क्रिप्ट कंपेयर द लेटर, उन्होंने लेटर को कंपेयर करा कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। एंड जो प्रिंसिप थे हमारे, उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि लैंग्वेज ऑफ दी करोष्टी इंस्क्रिप्शन एज प्राकृत एंड इट बिकेम पॉसिबल टू रीड लॉन्गर इंस्क्रिप्शन। उन्होंने धीरे धीरे करके छोटे वर्ड्स को समझ के उन्होंने बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन को पढ़ना शुरू कर दिया था। एंड जेम्स प्रिंसेप ने फाउंड किया कि जो हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो हमारी ओल्डर फॉर्म है देवनागरी स्क्रिप्ट की। जेम्स प्रिंसेप मैच द इंस्क्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, स्टाइल एंड लैंग्वेज। उनके शब्दों के एक स्टाइल, उनकी अलग से उनका डिज़ाइन, उनकी मात्रा, उसके बेस पे उन्होंने बोला कि ये हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो ओल्डर फॉर्म है हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट के, जिसकी फ़ोटो आपको दिखाता हूँ मैं अभी। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि उसने कैसे 2 कॉलम बना के उससे कंपेयर कर रहा है हमारी लैंग्वेज का। एंड जो हमारी स्क्रीन है इसमें अशोकन इंस्क्रिप्शन में बारे में लिखा हुआ है। सो हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक हमारा नाम है द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए कुछ हमारी टेक्निकल लिमिटेशंस आई हमारी स्टडिंग करने में, इंस्क्रिप्शन पढ़ने में, जैसे कि हमारे लेटर्स सही से क्लियर नहीं थे वो। एंड सम इंस्क्रिप्शन आर डैमेज एंड सम इंस्क्रिप्शन लेटर्स आर मिसिंग, सो रिच कंस्ट्रक्शन आर अनसर्टेन। अच्छे से उनका कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया हमारा। एंड जो हमारा बिसाइड इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज इन इंस्क्रिप्शन, सम ऑफ विच मे बी स्पेसिफाइड टू अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम। देखिए हर एक वर्ड के अपने अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो हमारे इंस्क्रिप्शन जो जिसने कन्वर्ट करा हमारे इंस्क्रिप्शंस को, जैसे कि हमारे जेम्स प्रिंसेप ने, वो श्योर नहीं थे कि उस वर्ड्स का मीनिंग वही है जो मैं देख रहा हूँ या इसका मीनिंग उस वक्त के ज़माने से कुछ अलग होगा। एंड several thousand inscriptions were made, but only some hundreds have been discovered, in which all are not understood, published and translated. देखिए काफ़ी इंस्क्रिप्शन में काफ़ी दिक्कतें आई हमको कि आधी तो वहाँ पे थाउजेंड इंस्क्रिप्शन हमारी बनी थी, लेकिन उसमें कुछ ही हमारी डिस्कवर हो पाई। आधों में हमारे वर्ड्स अंडरस्टैंड क्लियर थे नहीं, पब्लिश हो नहीं पाई या फिर ट्रांसलेट हो नहीं पाई। तो ये हमारी रीज़न थी। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट से मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि वहाँ पे एक और फंडामेंटल प्रॉब्लम थी, जैसे कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मैटर्स आर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन, बट रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड द जॉयस एंड सोरस ऑफ डेली एग्जिस्टेंस आर नॉट फाउंड इन इंस्क्रिप्शंस। कि वहाँ पर डेली का क्या हमारा काम चलता था, क्या एग्रीकल्चर में काम होता था हमारा, क्या वहाँ पे खुशी थी, क्या वहाँ पे दुख थे, हमको वहाँ पे वो पढ़ने को नहीं मिले। एंड जो हमारे हिस्टोरियंस थे एंड एपिग्राफिस्ट थे, एपिग्राफिस्ट का मतलब होता है स्टडी ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन, जो पढ़ते हैं हैव टू कंस्टेंटली कंसिडर स्टेटमेंट्स मेड इन इंस्क्रिप्शन टू जज वेदर दे आर ट्रू और नॉट।
उनको बार बार बताना पड़ रहा था कि जो हमारी स्टेटमेंट दी हुई है हमारी डिस्क्रिप्शन में वो या सही भी है या गलत है। तो ये था हमारा हिस्ट्री का चैप्टर टू का फुल चैप्टर। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, आपको उसका आंसर पक्का मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share with your friends so that he or she can also study. Bye. All the best.